सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 54। और मालूम होवे कि संत सदगुरु ने जो नर स्वरूप धारण किया है वह दिखलाने के वास्ते है, पर असली स्वरूप उनका मालिक के स्वरूप से मिला हुआ है। किस वास्ते कि वह हर वक्त सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष के आनंद में मगन रहते हैं, और सच्चे खोजी को जब तक कि अपने अंतर में निज स्वरूप के दर्शन प्राप्त न होवे तब तक सतगुरु के ही स्वरूप को मालिक का स्वरूप समझे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे। और जब उसको अंतर में निज दर्शन प्राप्त हुआ फिर वह सच्चे मालिक यानी पूरे सतगुरु के चरणों में मिल गया और सतगुरु का स्वरूप हो गया और उसी का काम पूरा हुआ। इससे समझना चाहिए कि जिसका काम बना है या बनेगा अपने वक्त के सतगुरु की प्रीत और सेवा और सत्संग से बना है, और पिछले संत और गुरु व अवतार और पैगंबर व देवता उपदेश नहीं कर सकते और न अपना निज रूप दिखा सकते हैं। इस सबब से उनमें खोजी को सच्ची प्रीत और प्रतीत नहीं हो सकती है, और जो किसी को प्रीत सच्ची भी हुई तो वह जैसा है वैसा ही रहेगा। अलबत्ता थोड़ी सफाई अंतर की हो जाएगी, लेकिन रूह यानी सूरत का स्थान नहीं बदलेगा, यानी चढ़ाई सूरत की नहीं होगी। फिर ऐसी मेहनत और दिक्कत से जो कुछ प्राप्त हुआ तो सूरत तो बेदस्तूर स्थान मलिन पर ठहरी रही, यह सफाई कायम नहीं रहेगी। किस वास्ते कि इस स्थान पर माया का चक्कर चल रहा है। जब जोर करेगा तभी वह शख्स अपनी प्रीत और प्रतीत से गिर जाएगा और भोगों के स्वाद और रस में फंस जाएगा, और यह मुमकिन नहीं है कि किसी को निज स्वरूप का ज्ञान हासिल होवे या उसके विकार बिल्कुल दूर हो जावें, जब तक कि सतगुरु पूरे की सेवा और सत्संग करके उनकी दया और मेहर हासिल नहीं करेगा। बिना वक्त के सतगुरु के बहुत से संशय और शुभे है कि उनकी इस मनुष्य को खबर भी नहीं पड़ती, और यह अपने मन में जानता है कि मेरे कोई संशय बाकी नहीं रहा। पर जब संतों के सत्संग में आवे तब मालूम पड़े कि किस कदर संशय और शुभे बाकी हैं, और सच्चा प्रेम और प्रतीत हासिल होना किस कदर मुश्किल है, और ध्रुवपद किस कदर दूर और दराज है। खुलासा यह है कि सच्चा प्रेम और परमार्थ का प्राप्त होना बिना कृपा और मदद अपने वक्त के पूरे सतगुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। अवतार भी जो दुनिया में आए उनको भी गुरु धारण करना पड़ा, और सुखदेव जी से ज्ञानी जिनको माता के गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ था वे उपदेश गुरु के कदम न बढ़ा सके, और खुद नारद जी को जिनको ताकत बैकुंठ तक आने जाने की हासिल थी तो भी बगैर गुरु धारण किए हुए वहाँ विश्राम पाने की गति नहीं हुई। फिर इस जीव की क्या ताकत है कि बिना मेहर सतगुरु पूरे अपने वक्त के सच्चे परमार्थ के रास्ते में कदम उठा सके। दफा 55। बाजे वेद और शास्त्र और ग्रंथ को गुरु मानते हैं, और इसमें शक नहीं है कि उनके देखने से बहुत सा हाल मालूम होता है, पर जो कोई सिर्फ इनके पढ़ने और सुनने में रहा और खोज सतगुरु का न किया तो वह भी नादान और मूर्ख है। किस वास्ते कि जो भेद और तरीका अभ्यास का सतगुरु वक्त से मालूम हो सकता है
वह लिखने में नहीं आ सकता है और न उसका जिक्र पोथियों और शास्त्र में लिखा है। सिर्फ उसमें इशारे किए हैं और वह गवाही के वास्ते काफ़ी है। बाकी गुरु और मुर्शिद पर रखा है। पोथी पढ़ने से विद्या आवेगी, पर रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं मालूम होगा। इस वास्ते पोथी और शास्त्र मददगार हैं और दुरुस्ती व्यवहार की थोड़ी बहुत उनके पढ़ने और समझने से हो सकती है। यानी उनसे इतना मालूम हो जाएगा कि यह काम बुरा है और यह काम अच्छा है। और जो कोई दर्दी और परमार्थी है वह बुरे काम को छोड़ता जाएगा और जो अच्छा काम है उसको करना शुरू करेगा। पर मन का नाश होना और कुल विकारों का दूर होना बिना मेहर और दया सतगुरु पूरे के नहीं हो सकता है। और जब तक मन बाकी है तब तक बीज बुराई और विकारों का मौजूद है। अगर इस दरख्त की डाली और पत्ते झड़ गए तो क्या? जब तक बीज मौजूद है तो जब कभी माया के भोग और उनके स्वादों का रस मिलेगा तो डाली और पत्ते सब हरे हो जाएंगे और नई नई डालियां पैदा हो जाएंगी। इस वास्ते समझना चाहिए कि वेद और शास्त्र और पोथी से कुछ भेद मालिक का और गवाही वास्ते सतगुरु की पहचान के मिल सकती है, और कुछ बुराई और भलाई और पाप और पुण्य की पहचान भी हो जाएगी। सिवाय इसके और ज़्यादा फायदा उनसे नहीं हो सकता है। और असल और सच्चे परमार्थ का हासिल होना तो सिर्फ सतगुरु पूरे से होगा, और ऐसे गुरु का खोज करना सच्चे खोजी को जरूर है। जो पिछलों की टेक बांध कर चुप हो रहे वह सच्चे ख्वाहिशमंद मालिक से मिलने के नहीं है और इस वास्ते उसका दर्शन भी नहीं पावेंगे। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, सिलसिला बचन 43। जितने सामाजिक मत हैं यानी अक्ल और बुद्धि के रचे हुए और पैदा किए हुए हैं, उनकी तो कोई गिनती और हैसियत ही नहीं है। वह तो मज़हब और परमार्थ के नाम से खारिज हैं। अक्ल और बुद्धि तो सिर्फ इस देश में काम करने के लिए है, और जो कुछ उनसे हासिल होता है वो इसी देश के मुताल्लिक है। अंतःकरण के घाट के परे उस बुद्धि की गति और गम नहीं है। उससे अंतर का भेद और कैफियत नहीं मालूम हो सकती। उस बुद्धि का केवल ये उपयोग हो सकता है कि किसी चीज की माकूलियत या नामाकूलियत की जांच कर सके। कोई ये कहता है कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा नतीजा और फल मिलेगा। ये बात मुमकिन और माकूल मालूम होती है या नहीं, इसका निर्णय और जांच बुद्धि द्वारा हो सकता है, मगर सिर्फ इतने ही से वो चीज या नतीजा और फल तो नहीं मिल जाता है। उसको प्राप्त करने के लिए तो जो उसकी प्राप्ति का साधन और अभ्यास और रीति है वो करनी पड़ेगी। बिना उसके किए हुए वो कदापि प्राप्त नहीं हो सकती है। जितने बुद्धि के रचे हुए मत हैं उनमें यही गलती और धोखा है कि उनके जारी करने वालों ने बहुत बातें बनाई और बुद्धि विचार किया और बड़ा तूल बांधा, मगर अंतर्मुख अभ्यास जो कि खास जरूरी चीज थी उसको
उन्होंने उड़ा दिया। ये भी इस सिलसिले में कह दिया जाता है कि अंतर का भेद और हाल किसी भेदी ही से मालूम हो सकता है, किताबें पढ़कर नहीं मालूम हो सकता है। अंतर का भेद किताबों में जो का त्यों नहीं लिखा जा सकता है, और जो कुछ लिखा जा सकता है वो ज्यों का त्यों समझ में नहीं आ सकता जब तक कि उसको समझाने वाला न हो जिसने खुद किसी भेदी से समझा हो और अंतर में अभ्यास करके अनुभव प्राप्त किया हो। इस घाट की बुद्धि के ऊपर की बुद्धि जो कि अनुभव रूप है, वो जब जागेगी तो बड़ा प्रकाश होगा। उसी की छटा और छाया ये बुद्धि है, या यूं कहो कि उसी बुद्धि से ये अंतःकरण के घाट की बुद्धि जो लानी और ताकत पाती है। कहने का मतलब ये है कि उस बुद्धि को जो अनुभव रूप है जगाना चाहिए, और उसकी विधि और रीति योगाभ्यास है। जैसे तन, मन और सुरत ये तीन है, उसी तरह से तीन बड़े देश हैं, यानी ये रचना तीन हिस्सों में मुनकसिम की जा सकती है। एक तो निर्मल चैतन्य देश है, वह सुरत का देश है। दूसरा ब्रह्मांड है, जहाँ जड़ और चेतन दोनों हैं मगर चैतन्य प्रधान है। तीसरा पिंड देश है, जहाँ जड़ प्रधान है, ब्रह्मांड मन का और पिंड माया का देश है। हर कार्रवाई समयानुसार होती है। जो अभ्यास पिछले वक्तों में किए जाते थे वो अब इस समय में कदापि नहीं हो सकते। ये समय उन अभ्यासों का नहीं है, उनका जिक्र संक्षेप में थोड़ा सा यहाँ किया जाता है। पहले जमाने में एक तो तन की शुद्धि के अभ्यास थे। उन अभ्यासों के करने से पिंड के नाके तक पहुँच सकते थे। बाद में वो अभ्यास जारी हुए जिनसे मन की शुद्धि करके ब्रह्म पद में रसाई हो सकती थी। इसके आगे का भेद न तो किसी को मालूम था और न आज तक संतों के आने से पेशतर कोई इसके परे गया। संतों ने ये भेद दिया कि इसके परे सुरत का देश निर्मल चैतन्य देश है, और वहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने सुरत शब्द योग का उपदेश किया। शब्द की धार के सहारे सुरत उतर कर आई है और उसी को पकड़कर वो अपने देश में लौट सकती है। जब जिस कार्रवाई का भाग जागता है और इंस्टिंक्ट कुदरती समझ पैदा होती है, तब वो कार्रवाई हो सकती है। जब तन की शुद्धि के अभ्यासों का भाग जागा था और इंस्टिंक्ट पैदा हुआ था, तब वो अभ्यास बन सकते थे। इसी तरह बाद में मन की शुद्धि के अभ्यास बन सकते थे। अब कलयुग में सुरत की शुद्धि का भाग जागा है और इंस्टिंक्ट पैदा हुआ है। इसके लिए संत भी इसी समय में अवतार धारण करके पधारे हैं। इससे पेशतर उन्होंने अवतार नहीं लिया। जो इस दुख सुख के देश से सच्चा उदास हुआ हो और जिसको ये देश छोड़कर उस देश में पहुंचने की अभिलाषा पैदा हुई हो, जहाँ स्वयं और स्वतंत्र रस और आनंद है, उसके लिए संतों का मत और सुरत शब्द मार्ग है। वही इसको कबूल और इख्तियार करेगा। ये थोड़ा सा संक्षेप में बतौर संत मत के दीवाचे और भूमिका के कहा गया है। संतों का सुरत शब्द योग प्रेम मार्ग है। प्रेम द्वारा संतों के देश में जो पिंड और ब्रह्मांड के परे है पहुंचना हो सकता है। या प्रेम के नाम पर जितने संबंध और प्रीत है वो इस घाट के मुंह है। संतों ने जिसको प्रेम कहा है वो यहाँ है ही नहीं। जब सुरत उस देश में पहुँचेगी
तब वो पूर्ण प्रेम प्रकट होगा। प्रेम स्वयं आकर्षण को कहते हैं। अपने आकर्षण में आप मगन होने का नाम प्रेम है। वही सुरत यानी स्वरत है जो अपने में आप रत है। इसी स्वरत और पूर्ण प्रेम की अवस्था को प्राप्त करने की कार्रवाई को संत मत के अनुसार परमार्थ कहते हैं। यानी सब अर्थों में ये परम अर्थ है और रीतियों से परलोक की प्राप्ति और सिद्धि तो हो सकती है, मगर परमार्थ की प्राप्ति और सिद्धि बिना संतों के सुरत शब्द योग की नहीं हो सकती। ये प्रेम में ही ताकत है कि चाहे जिस कदर विरोध और मुखालफत हो, सबको चीरता हुआ और हटाता हुआ निकल जाएगा। काल और माया नहीं रोक सकते। आजकल यहाँ राजनीतिक और मुल्की मामलात में नॉन वायलेंस अहिंसात्मक विरोध की बड़ी तारीफ की जाती है। यहाँ के लिए किसी दर्जे में ठीक है, लेकिन क्या काल के सामने नॉन वायलेंस अहिंसात्मक होने से वो सूरत को काल देश को छोड़कर अपने निज देश में जाने देगा? केवल प्रेम ऐसी चीज है जिसके आगे काल और कर्म कुछ नहीं कर सकते। सूरत सबको छेदती हुई और बीतती हुई निकल जाएगी। उसकी एक जरा सी छटा इस घाट पर कुव्वते इरादत यानी संकल्प शक्ति के रूप में आती है। जिसको किसी चीज की बड़ी प्रबल चाह है और उसको प्राप्त करने के लिए उसने संकल्प शक्ति को जगाकर बहुत पुष्ट कर लिया है, तो वो उस चीज को हासिल कर सकता है। उसको कोई नहीं रोक सकता। सारी दुनिया उसको सिर झुकाएगी और जो वो कहे वही करेगी। अपनी संकल्प शक्ति के बल से न सिर्फ वो चीज उसको प्राप्त होगी, बल्कि वो संकल्प शक्ति ऐसा बानक बनावेंगी और हालतें पैदा करेंगी कि जिसमें मुखालफत खुद ब खुद हट जावे और वो चीज उसको मिले। इस तरह की मिसालें तवारीख में बहुत मिल सकती हैं और रोजमर्रा देखने में भी आती हैं, मगर ये संकल्प शक्ति मानसी बल की है। परमार्थ में इसकी कुछ महिमा नहीं है, बल्कि हानिकारक है। इसका जिक्र सिर्फ इस बात को कहने के लिए किया गया है कि अगर परमार्थ की चाह सच्ची और गहरी पैदा हो तो आपसे आप बानक बनेगा और जरूर बनेगा। सब रुकावटें और मुश्किलें दूर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जो चीज यहाँ हासिल की जाती है वो उसको हासिल करने वाला दोनों कुछ समय के बाद नहीं रहते, दोनों का विनाश हो जाता है। बरक्स इसके सूरत खुद अविनाशी है और जिस स्वयं व स्वतंत्र सुख रस और आनंद के देश की उसको अभिलाषा है वो भी अविनाशी है। इसलिए सूरत में उस अविनाशी देश की प्राप्ति की चाह और अभिलाषा बसाना चाहिए और उत्पन्न करना चाहिए और उसकी प्राप्ति के निमित्त कार्रवाई करना सच्चा परमार्थ है। मालिक किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। अगर जबरदस्ती से मतलब निकल सकता होता तो मालिक को जो सर्वशक्तिमान है क्या मुश्किल थी वहीं जहाँ से वो उतर कर आई सूरत के गिलाफ और आवरण उतार देता और उसको नीचे यहाँ दुख सुख की रचना में भेजने की जरूरत नहीं होती। जबरदस्ती से मतलब बरामद नहीं होता। जबरदस्ती करने से या तो तोड़ फोड़ हो जाएगा या गफलत आ जाएगी और ऊंचे देश के सुख का एहसास नहीं रहेगा। जबरदस्ती करने से उस वक्त के लिए उस काम को करने से रुक जाएगा, मगर जिस चीज की इच्छा मन में मौजूद है वो दबी रहेगी। ये मालिक को मंजूर नहीं है।
जितनी इच्छाएं और उनके गिलाफ हैं, उन सबको अपनी अपनी जगह गिराकर और झाड़कर सूरत न्यारी और छड़ी होकर आवे। ये मालिक को मंजूर है। रचना करने का और सूरत को नीचे भेजने का यही मकसद और मतलब है कि मन वो माया के सब गिलाफ अपनी अपनी सतह पर छूट जावे और सूरत उन सब से निबट कर बरामद हो। जब तक उन गिलाफों के देश में सूरत उतर कर न आवे और उनमें न बढ़ते, तब तक गिलाफ दूर नहीं हो सकते। इसलिए सूरत को नीचे भेजना और उसके हक में ऐन जरूरी और फायदेमंद था। जब सूरत यहाँ से लौट कर चलेगी, तब सब गिलाफ अपने अपने घाट पर छूट जाएंगे, यानी काया माया के देश में रह जावेगी। मन को छू पर जाकर अपने घाट पर छूट जाएगा और सुखी रहेगा, और सूरत अकेली होकर इन सब के परे जावेगी और अपने धाम में पहुंचकर स्वयं और स्वतंत्र सुख को प्राप्त होगी।